नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने औलाद के हमरा दोनों जहान की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह और उनकी आंखों को ठंडक और औलाद नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों का होस्ट भाई फयाज स्टार टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। और आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से एक ख़ास टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। और वो टॉपिक ये है कि कुछ साथी गुजारिश कर रहे थे कि जी हमें कुछ प्रॉब्लम है जल्दी अमराज का, तो उसके बारे में ज़रा हमें बताते चलिए कि हम क्या करें। तो जल्दी अमराज में मैं आपको एक ऐसा जामे अल्लाह पाक के फजल में एक जामे नुस्खा दूंगा जो कि काफ़ी चीज़ों के लिए इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा उसकी इफ़ादियत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि हमने ख़ुद भी यूज़ किया हुआ है और बहुत ज़्यादा उसकी इफ़ादियत है। और उसकी मिसाल मैं आपको ये दूँ कि ये मेरे हाथों को आप देख लें, अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और स्किन जो है इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी है और आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा था कि ये जो मेरी उंगलियां थी, ये कुछ हद से पहले मुझे खुद ये हुआ था कि ये जो है मेरी जो स्किन थी वो फट रही थी और काफ़ी सारे स्पॉट्स पे बन रहे थे, काफ़ी डॉट्स बन रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में था मैं, दर्द काफ़ी ज़्यादा होते थे। मुख्तलिफ ऑइंटमेंट्स भी इस्तेमाल की, लेकिन मुझे यकीन मानिए कि ये नुस्खा जो था ये मेरा भूला हुआ था। और तो फिर अल्लाह के फजल करम से याद आया कि यार वो नुस्खा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, वो तो बनाना है, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था और टाइम के न लगने की वजह से काफ़ी मुश्किलात मेरे लिए बनी। तो कभी एक मेडिसिन ली, कभी दूसरी मेडिसिन ली, तो उससे ये हुआ कि काफ़ी मसले बने मेरे लिए। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेशली स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, हर किस्म की स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे फोड़ा फंसी हो, चाहे दाने हो, चाहे स्किन फट रही हो, चाहे दद्दर हो, चाहे चंबल हो, खारिश हो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ दोस्त में आप किसी भी किस्म की इसमें कोई अगर मुब्तला है तो, या जो है ना कोई दाने निकल रहे हों, सुर्ख दाने निकल रहे हों, बारीक दाने निकल रहे हों, ठीक है, मुंह में छाले निकल रहे हों, और या शुगर की भी साथ में प्रॉब्लम हो, ये मैं आपको बता दूँ, जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो, ठीक है, गैस हो, तबखीर हो, मैदे की प्रॉब्लम हो, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुजर्रब नुस्खा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, हमने 2 रकात नफल सलात हाजत अदा करनी है, ठीक है जी। 2 रकात नफल सलात हाजत पढ़ के फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर दुआ मांगनी है। दुआ किस तरह मांगनी है, आप लोगों ने सूरह फातिहा पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ के फिर उसके बीच में अपनी गर्ज की दुआ मांगनी है, इज्जत के साथ, यकसुई के साथ, फ़िक्रमंद होके अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ से ध्यान के साथ मांगनी है और बहुत ही गिड़गड़ा के मांगनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आपका वो मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और हमेशा इंशाअल्लाह फिट रहेंगे और अपनी दुआ में भी मुझे याद रखेंगे, ठीक है। तो अपने चैनल की वसातत से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में भी हैं, जो कि हम पे गुजरी भी हैं, जिनसे हम गुजरे भी हैं, ठीक है, हम पे गुजरी भी हैं और हम उनसे गुजरे भी हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं कि बुज़ुर्गों की बातें जो होती हैं वो किताबी बातें तो नहीं होती, लेकिन तजुर्बे और मुशाहिदे से निकली हुई बातें होती हैं। तो मैं उन्हीं मुशाहिदों वाली बात कर रहा हूँ कि उसी मुशाहिदे की चीज़ हमारे मुशाहिदे से निकली है और तजुर्बे से निकली है। तो मैं इस चीज़ को लाज़िमन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग जैसे मैंने कहा कि दुआ करके फिर हस्बे तौफीक सदका दे देना है, ठीक है, हस्बे तौफीक सदका दे के फिर आपने ये नुस्खा तैयार करना है, ठीक है। और नुस्खा किस तरीके से तैयार करना है कि आपने किसी पंसार की दुकान पे चले जाना है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, ठीक है, काइंडली ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो फिर जो है ना वो मज़ा चला जाएगा। तो आप वीडियो को फुल देखा करें और मैं आप लोगों को ममनून हूँ को आप वीडियो देखते हैं माशाल्लाह, लेकिन बीच में से स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा ताकि हम भी सपोर्ट हों और हमें भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी फ़ायदा हो।
और आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे साथ, हमें जितना सपोर्ट करेंगे, उसमें आपका भरपूर हिस्सा होगा। अगर हमारे चैनल के थ्रू किसी को हिदायत मिलती है, किसी को फ़ायदा मिलता है, नमाजी बनता है, कुरान की तिलावत वाला बनता है, ज़िक्र अस्कार वाला बनता है, अल्लाह पाक की तौफीक से बनेगा, हमारे कहने से थोड़ा बनेगा। ये तो हमारी अपनी इस्लाह के लिए है कि अल्लाह ताला हमें हमारी इस्लाह करे। जब हमारी इस्लाह हो जाएगी, इंसान की अपनी इस्लाह हो जाए तो सबकी इस्लाह हो जाएगी। तो यही कहने की बात थी कि आप लोगों ने पंसार की दुकान पे चले जाना है, कोई ऐसे पंसार की दुकान पे चले जाना है कि जो रूटीन से चल रही हो। ऐसे पंसार की दुकान पे नहीं जाना कि वहाँ पे जो है ना सौदा काफ़ी अर्से से पड़ा हो और आपको पुराना वाला सौदा दे दे, पुरानी चीज़ें आपको मिल जाए, तो उसकी फिर इफादियत इतनी नहीं रहती। तो आप लोगों ने ऐसे पंसार स्टोर में जाना है जो कि रेगुलर चल रही हो और उनसे काफ़ी माल निकल रहा हो और बड़ी दुकान हो, या मतलब एक पंसार के नाम पे मशहूर हो और उनके पास सब कुछ मिल रहा हो, तो उनसे आप परचेज़ कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों की चीज़ बता रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको चंबल है, दद्दर है, फोड़ा फंसी है, आपकी स्किन फट रही है, ठीक है, और आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, दाने आपको छाले पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है ना कुछ यानी कि इस पे दाग लग रहे हैं सफ़ेद किस्म के, फिश टाइप, जैसे कि मछली टाइप के जो छापे होते हैं वो पड़ रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो है ना आपकी कब्जी है, और इसके अलावा जो है ना आपके मैदे में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन जो बनती हैं ये मैदे से ही बनती हैं, जो बंदा आजकल की जो आप फास्ट फूड ले रहे हो, ठीक है। तो ये खुदा मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने बच्चों से भी, बड़ों छोटों सबसे, कि फ़ास्ट फूड जो है ना इससे थोड़ा को इसको अवॉइड कीजिएगा। अपनी रूटीन का रिज़्क़ खाएं, ठीक है, अच्छा साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएं और पानी साफ़ सुथरा लें, और खाने के हमेशा शुरू में पानी लें और बीच में और आखिर में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो शुरू में जितना पानी आप ले सकते हैं वो लें, वो बहुत बेहतर है, और ताज़ा पानी लें तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप लोग चले जाएंगे अल्लाह के फजल करम से पंसार स्टोर में, तो उनसे आपने कहना है कि जी हमें 5 तोले, ठीक है, 5 तोले, अगर 5 तोले नहीं तो 4 तोले। और कितने का तोला है जी? तकरीबन 5-10 रुपये का तोला है एक एक, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनसे कहना जी कि मुझे दे दें सनामुखी। क्या जी? सनामुखी आप लोगों ने 5 तोले लेनी है। सनामुखी इस तरह तिनकियाँ होती हैं, टीले होते हैं एक पौधे के, इसमें मोटे भी होते हैं और बारीक भी होते हैं, उसके पत्ते टाइप सनामुखी होती है, लेकिन उसमें साथ कभी कभी उनकी जो है शाखें भी आ जाती हैं, जिसकी डंडियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो मोटी डंडी जो है ना वो आपने उसको यूज़ नहीं करना, उसको साइड से निकाल लेना, ठीक है। तो आपने उससे कहना कि जी 4 तोले या 5 तोले हमें सनामुखी दे दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने उससे कहा जी नीम के पत्ते, ठीक है, नीम के पत्ते 5 तोले आप ले लेने हैं अल्लाह पाक के फजल करम से। और फिर उसके बाद उनसे कहना कि जी आपने मेहंदी के पत्ते दे दें हमें 5 तोले, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने, ठीक है, सनामुखी, ठीक है, सनामुखी, और उसके साथ जो है नीम के पत्ते और मेहंदी के पत्ते, ये आप लोगों ने हम वज़न ले लें। 5-5 तोले लेते हैं, 3-3 तोले लेते हैं, लेकिन हम वज़न ले लें आप लोगों ने। और ये 5-5 रुपये तोला है, 10-10, इससे इतना महंगा नहीं है। तो आपने ये 5-5 तोले ले लें। ये 5 तोले की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको दोबारा बार बार जो है ना बनाना नहीं पड़ेगा और बार बार जाना नहीं पड़ेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये 5-5 तोले आपने ले आने, उसकी सफाई सुथराई करके, ठीक है, सफाई सुथराई करके उनकी डंडियाँ अलहदा करके, फिर उन तीनों पत्तों को आप लोगों को अल्लाह पाक के फजल करम से इकट्ठा कर देना और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने हाथों से उनको आप लोगों ने गूंद लेना है, ठीक है, उसको चूड़ा बना लेना है। और चूड़ा बनाने के बाद उसको जूसर में डाल के आपने उसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। जो ही उसका पाउडर बनता है साफ़ सुथरे तरीके से, और ज़्यादा उसको यानी कि पाउडर आप जब बना रहे हो तो इतना मतलब है कि कोशिश करें कि वक्फे से बनाएं, ताकि जो जूसर की जो अपनी जो स्पीड है, उसकी जो हीट प्रोसेस है, उसकी वजह से उसका तासीर जल ना जाए, इतना भी आप लोगों ने उसको नहीं चलाना, ठीक है। तो पाउडर बना के जब आपका पाउडर बन जाता है, सफ़ूफ बन जाता है, बिस्मिल्लाह कर पढ़ के आपने उसको निकाल लेना है। और उसी पाउडर को जो आपको मरकब बन जाता है, उसको आपने एक साफ से जार में, शीशे का जार हो, प्लास्टिक का जार हो, ठीक है, उसमें आपने उसको सेव कर लेना है, ठीक है। जो ही आप उसको सेव कर लेते हैं, उसको ऐसे जार में ताकि उसका ढक्कन भी हो। फिर आपने जो सबसे छोटा चम्मच 10 ग्राम वाला होता है, ठीक है, 10 ग्राम, 7 ग्राम, 10-7 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम आप लोगों ने सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ लेना है, और 10 ग्राम आप लोगों ने शाम को लेना है, ठीक है। यही तरतीब होगी। इससे आपको क्या नफ़ा होने वाला है?
इससे आपको नफ़ा ये होगा अल्लाह पाक के फजल करम से कि आपके मैदे का सारा फंक्शन जो है वो अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपकी शुगर प्रॉब्लम तकरीबन इससे बिल्कुल अल्लाह के फजल में आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपकी कब्जी दूर हो जाएगी। इसमें अगर आपने डंडी जो सनामुखी की डंडी कहीं पे लग गई, वो भी अगर नीचे आपने थोड़ी सी पीस दी मिसाल वो डंडियाँ, तो उससे फिर ये होगा कि फिर जो ना आपके पेट में थोड़ा सा दर्द उठेगा। तो शुरू में अगर आप शहद के शुरू लेने में आपको थोड़ा सा मरोड़ भी पेट में आए तो उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मरोड़ आता है तो आपने क्या कर लेना है, आपने उसकी डंडियाँ निकाल लेनी है और फिर जो ना आप बेशक आप 10 ग्राम की जगह पे 5 ग्राम कर लें। ठीक है, कम कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं लें, 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, 5 ग्राम पे ले लें या 10 ग्राम, भाई ये काफ़ी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप अपने पेट की नोयत को देखिएगा। अगर ज़्यादा आपका मैदा ज़्यादा नरम होता है तब भी देखें, अगर ज़्यादा टाइट तो नहीं होगा लेकिन नरम ही होगा, तो उससे आपको जो है ना एक तो इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ी दूर हो जाएगी और अल्लाह के फजल करम से ग्रेजुअली ये जो आपके पेट में जो मरोड़ पैदा होता है, ये आपके थोड़ा सा मैदा जब नरम करेगा, आपको मामूली शायद दस्त भी लग जाए, लेकिन दस्त ऐसा नहीं होगा, तो उससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, वो दस्त जो है इस ये जो ये आपकी जितनी भी बीमारी होगी पेट की ना, वो अल्लाह के फजल करम से इस तरीके से जो ना वो डिस्चार्ज होगी और जो ना वो निकलती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे आप ये सेहतयाब होते जाएंगे। आपकी स्किन प्रॉब्लम जितनी भी होंगी इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी रफ्ता रफ्ता। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपकी जोड़ों के दर्द भी तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे और आपके असाब भी मजबूत हो जाएंगे। तो स्पेशली जो है ना ये जो मैं आपको मैदे की प्रॉब्लम बता रहा हूँ और जो स्किन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसमें आपकी बड़ी चमक भी आएगी, स्किन में नरमी भी आएगी और आपके टिश्यूज तकरीबन जो स्किन में जो है वो तकरीबन वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जब इंशाल्लाह आप शिफायाब हो जाएँ, हल्की तौफीक सबका दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है, और भी साथ में हमारे चैनल पे जितने भी साथी हैं सबको आगाह करते रहिएगा। अगर जो देख रहे हैं वो तो खैर उनको पता लग रहा है और जिनको नहीं है तो लाज़िमन आपने ये जो है ना ये शेयर करनी ये वीडियो, ताकि सबको पता चले। तो ये जो है ना ये स्किन के बारे में थी, तो ये मैंने आपको बता दी। बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। ठीक है, सनामुखी, मेहंदी के पत्ते और नीम के पत्ते। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है इस हिसाब से। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी, काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को इससे पहुंचा हुआ होगा। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए ये चीज़ आप अपने लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, और हर किस्म की तकरीबन जो और मेडिसिन्स हैं एलोपैथी वाली उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला और साथ में नमाज़ों की पाबंदी रखें, कुरान की तिलावत की पाबंदी रखें, नेक अमाल करते रहें, हर किसी के साथ एहसान करें, प्यार मोहब्बत से रहें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, ज़िंदा रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला उनको खुश आबाद रखे, दोनों जहान की खुशियाँ मिलें और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई चैनल पे नया था या नया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यार दोस्तों में हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।